अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं और आज और छोटा शीर्षक उसी के अंतर्गत है, उसी पर चर्चा करेंगे। सब अपने ही कर्मों का फल है ना। जो कुछ भी है सब अपने कर्मों का फल है, इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव। पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या बिना पढ़े राम राम कहने से कोई विद्वान हो सकता है? क्या बिना व्यायाम किए कोई बलवान हो सकता है? कुछ इस जन्म की कमाई है, कुछ उस जन्म की कमाई है, पर है सब अपनी ही कमाई। बाप रे बाप है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। खूब विचार कीजिए, सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। क्या बिना पढ़े केवल राम राम कहने से कोई विद्वान हो सकता है? सच्ची बात बताइए, कभी नहीं होगा। केवल राम राम कहने से कोई बिना पढ़े केवल राम राम कहते रहे और कुछ अध्ययन ना करे, कुछ पढ़ाई ना करे, कैसे विद्वान होगा? क्या बिना व्यायाम किए कोई बलवान हो सकता है? बिना व्यायाम किए बलवान भी नहीं होगा, है ना। बलवान होना है तो व्यायाम करना पड़ेगा। खाली राम राम जपने से व्यायाम बिना आप बलवान नहीं हो सकेंगे, है ना। आपको व्यायाम करना पड़ेगा बलवान होना है तो। गुरुदेव कह रहे हैं कुछ इस जन्म की कमाई है, कुछ उस जन्म की कमाई है, पर है सब अपनी ही कमाई। बाप रे बाप। आप जो सुख, आप जो दुख जो अनुभव कर रहे हैं या जीवन जी रहे हैं, या एक तो इस जन्म की कमाई है या तो उस जन्म की कमाई है, पर है सब अपनी ही कमाई, है ना। दूसरों के कमाई में हम लोग का कुछ होने वाला नहीं है। अपने ही परिश्रम का फल है, अपने ही कर्मों का फल है, गुरुदेव कह रहे हैं। इसीलिए कबीरदास भी कहा करते थे, है ना। जो तो को कांटा बोए ताही बोए तो फूल, तो को फूल है वाको है त्रिशूल। सब अपने ही कर्मों का फल है, चाहे इस जन्म की कमाई हो चाहे उस जन्म की कमाई हो, जो कुछ भी है सब अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए जो तुम्हारे लिए कांटे भी बोते हैं, तुम्हें बाधा भी पहुंचाते हैं, तुम्हें पीड़ा भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो कोई मतलब नहीं रखो। तुम उनके लिए कांटे मत बोना, फूल बो देना, उनके कार्यों को सुगम कर देना, है ना। उनको जिंदगी में कोई बाधा नहीं देना, है ना। क्योंकि फल तो उसको उसके कर्मों का मिलेगा और तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। जिसने कांटा बोया है उसको एक के बदले 3 कांटे ज़्यादा मिल जाएंगे। और फूल बोए हैं तो आपके राहों में फूल ही बिछा हुआ मिलेगा, है ना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे, फूल बरसता रहे, आशीर्वाद बरसता रहे मुनिजन के ऊपर, है ना। सबके लिए भलाई का कार्य करना है। अपना कर्म देखिए, दूसरे का कर्म मत देखिए। कौन क्या करता है करने दीजिए, आप अपना कीजिए, बस आप अपने कर्मों का फल पाएंगे। किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं मिलेगा। चाहे इस जन्म की कमाई हो चाहे उस जन्म की कमाई हो, सब अपने ही कर्मों का फल है, किसी दूसरे के कर्मों का फल नहीं है। इसलिए यम नियम का पालन पक्का करना चाहिए और नित्य योगाभ्यास करना चाहिए। यही हमारा कर्म है और बाकी तो इसके लिए ही किए जाते हैं। अच्छा खाना मिले, अच्छा रहन सहन हो, उसके लिए मेहनत और परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जब स्थूल शरीर धारण किए हैं, है ना, संसार में जब आए हैं, है ना। माता पिता भाई बहन गुरुजन अड़ोसी पड़ोसी मित्र बंधु बांधव सखा तो होंगे ही। पूरे विश्व में अगर भ्रमण करते तो और भी ज़्यादा लंबा चौड़ा भुवन के अंदर इतने लोगों से मुलाकात होगी, है ना। तो यह भी तो अपने कर्मों का ही फल है। आप जैसा चाहें कीजिए, सुख शांति से रहिए और दूसरों को भी सुख शांति से रहने दीजिए, है ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, सब अपने ही कर्मों का फल है।
चाहे इस जन्म की कमाई हो चाहे उस जन्म की कमाई हो, है ना। सब अपने ही कर्मों का फल है, किसी दूसरे की कमाई का नहीं। आगे पढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं जैसे पुत्र पिता के कंधे पर चलता है उसी तरह से हमको ईश्वर का भरोसा करके चलना चाहिए। एक एक बात को सोचिए, विचार कीजिए। गुरुदेव समझा रहे हैं। लोग कहते हैं कि जैसे पुत्र जो है ना पिता के कंधे पर चलता है, छोटा बच्चा रहता है, पिताजी उसको कंधे पर उठा लेते हैं और कितना प्यार से घुमाते हैं, है ना। सतगुरुदेव को बता रहे हैं लोग और सुने हैं गुरुदेव, जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र को कंधे पर लेकर चलता है उसी तरह से हमको ईश्वर का भरोसा करके चलना चाहिए। लोग गुरुदेव को बोलते थे, है ना। समझाते थे, है ना। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, यह गलत है। पिता के कंधों पर चलने वालों का पैर कभी पुष्ट नहीं हो सकता। दो एक बार गिर पड़े तो भी कोई हानि नहीं, पर यत्न करना चाहिए अपने ही पैरों से चलने का। बाप रे बाप, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं जो तुम लोग कह रहे हो जैसे बच्चे को पिताजी अपने कंधे पर उठा के चलते हैं उसी तरह हमें ईश्वर पर ऐसा ही भरोसा कर लेना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं यह सोच ही गलत है। जो बच्चा पिता के कंधों पर ही चलता रहेगा तो उसका पैर कभी पुष्ट नहीं होगा। गुरुदेव कह रहे हैं एक दो बार गिर पड़े तो कोई बात नहीं, पर अभ्यास करे चलने का तो मजबूत हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना। धन्य आत्मा सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इतना बड़ा ज्ञान देने के लिए गुरुदेव आए थे, कोटि कोटि नमन है। लोग कहते हैं कि हमारे पैर भी पिता की तरह बलवान हो जाए तो अपने पैरों से चलें। तो लोग क्या कहते हैं, हमारे पैर भी जब पिता के पैर की तरह बलवान हो जाएंगे तब चलेंगे। अभ्यास ही नहीं करोगे तो बलवान कहाँ से होगा, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं पर जब तक तुम अपने पैरों से नहीं चलोगे तब तक तुम्हारे पैर 100 वर्षों में भी बलवान नहीं होंगे। बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। जब तक तुम अपने पैरों से नहीं चलोगे तब तक तुम्हारे पैर 100 वर्षों में भी बलवान नहीं होंगे। जितना बल है उतने ही से थोड़ा थोड़ा अपने पैर से चलने का अभ्यास करो। जितना तुम्हारे अंदर बल है उतने ही बल से थोड़ा थोड़ा अपने पैर से चलने का अभ्यास करो। स्वावलंबी बनने का जतन करो। जितना ही स्वावलंबी बनने का जतन करोगे उतना ही बलवान होते जाओगे, है ना। स्वावलंबी बनने का जतन करो, गुरुदेव बोल रहे हैं। जितना ही स्वावलंबी बनने का जतन करोगे उतना ही बलवान होते जाओगे। जिस अंग से काम नहीं लिया जाता वह सूख जाता है। सही बात है ना। शरीर के सारे कार्य ठप हो जाएंगे अगर आप चलना फिरना बंद कर देंगे। गुरुदेव कह रहे हैं जिस अंग से काम नहीं लिया जाता वह सूख जाता है। पेंशन खाने वाले लोग बहुत जल्द मर जाते हैं, क्योंकि पेंशन मिल रहा है, नौकरी तो नहीं कर रहे हैं ना, तो शरीर का तो कार्यकलाप बंद, तो जल्दी बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, मर जाते हैं। जो पानी बहता नहीं वह सड़ जाता है। जो पानी बहता नहीं वह सड़ जाता है ना। जो तलवार केवल टंगी रहती है उसे मोर्चा खा डालता है। जो तलवार सिर्फ टंगी रहती है, काम में नहीं लाई जाती है, उसको मोर्चा खा जाता है, जंग लग जाते हैं। जो नदी जितनी ही तेज बहती है उसका पानी उतना ही अच्छा होता है। जो नदी जितनी ही तेज बहती है उसका पानी उतना ही अच्छा होता है। रखे हुए कंबल में कीड़े लग जाते हैं, रखे हुए कंबल में भी कीड़े लग जाते हैं। रखी हुई पुस्तकों को दीमक चाट जाते हैं, रखी हुई पुस्तकों को भी दीमक चाट जाते हैं। अपने ऊपर भरोसा न करने वाले कायर होते हैं। जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते हैं वो कायर होते हैं, डरपोक होते हैं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं लोग कहते हैं कि अपना भरोसा करेंगे और ईश्वर का भरोसा छोड़ देंगे तो वह परम पिता हमसे रुष्ट हो जाएगा। ये मूर्ख लोगों की बातें हैं ना। गुरुदेव क्या कह रहे हैं, अपने ऊपर भरोसा न करने वाले कायर होते हैं, ऊपर में लिखे हैं। फिर बता रहे हैं गुरुदेव कि लोग कहते हैं कि अपना भरोसा करेंगे और ईश्वर का भरोसा यदि नहीं करेंगे, छोड़ देंगे तो परम पिता हमसे रुष्ट हो जाएगा। ये डरते हैं लोग।
परम पिता रुष्ट हो जाएगा। बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? गुरुदेव क्या बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं, है ना। यह भी लोग अज्ञान से कहते हैं, क्या लड़का जब अपने पैरों से चलने लगता है तो बाप उससे रुष्ट होते हैं? क्वेश्चन विराम दिए, कभी नहीं लिखे हैं गुरुदेव, है ना। जब अपने पैर से चलने लगेगा तो उनके पिताजी क्या रुष्ट हो जाएंगे? हाँ, ऐसा कभी होता है ना, होगा। हाँ, तो गुरुदेव वही बता रहे हैं, जब परम पिता रुष्ट हो जाएंगे कहते हो तुम लोग, है ना। लोग कहते हैं कि अपना भरोसा करेंगे और ईश्वर का भरोसा छोड़ देंगे तो परम पिता रुष्ट हो जाएंगे। यह गलत बात है, उसको समझा रहे हैं गुरुदेव। यह भी लोग अज्ञान से कहते हैं, सब अज्ञान है कह रहे हैं। क्या लड़का जब अपने पैरों से चलने लगता है तो उसके पिता रुष्ट होते हैं? क्या उसके बाप रुष्ट होते हैं? लिखे हैं नहीं, कभी नहीं। लड़के को अपने पैरों से चलते हुए देखकर पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, है ना। जब देखें कि लड़का अपने पैरों से चल रहा है तो कितने प्रसन्न होते हैं पिता, है ना। अपनी विद्या बुद्धि से काम लेने वाले और अपनी कमाई खाने वाले स्वावलंबी लड़कों से ही पिता प्रसन्न होते हैं, है ना। अपनी बुद्धि से जो काम कर रहा है, अपनी कमाई जो खा रहा है, जो स्वावलंबी है, ऐसे लड़के को देखकर ही पिता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। पिता के भरोसे रहने वाले, पिता की ही कमाई खाने वाले कायर, आलसी, डरपोक और मूर्ख बालकों से कोई पिता खुश नहीं हो सकता। कैसे खुश होगा? पिता के भरोसे बैठे रहेगा, पिता की ही कमाई खाएगा और कायर है, डरपोक है, आलसी है, मूर्ख है, ऐसे बालक को देखकर पिता कैसे खुश हो सकते हैं, है ना। पिता भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा स्वावलंबी हो, है ना, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपने कमाई का भरोसा करे, है ना। ऐसे व्यक्ति को देख करके भी पिता खुश होते हैं। गुरुदेव की महिमा अपार। तो सब अपने ही कर्मों का फल है, इसलिए कर्म अच्छा करना चाहिए, है ना। सिर्फ कर्म अच्छा करते हुए और नित्य योगाभ्यास करते हुए आपको परम ज्ञान हो जाएगा, वास्तविकता, है ना, जो सद्गुरु सिखाना चाह रहे हैं अपने अंतर आत्मा में उजागर हो जाएगा। आपसे आप वह ज्ञान हो जाएगा, है ना, कि गुरुदेव आपको क्या सिखाने आए थे। इस मानव जाति को गुरुदेव बतलाने के लिए आए हुए थे कि सब अपने ही कर्मों का फल है, इसलिए दूसरों के कर्मों के पीछे मत दौड़ो, अपने अच्छे कर्म करो। वो तो चोरी करता है तो हम भी चोरी करें, ये तो गलत बात है ना, बहुत गलत। कोई कुछ कर रहा है उसको करने दो, अपना अच्छा रहो बस, है ना। सदगुरुदेव की महिमा अपार है, अपरंपार है और इतना खूबसूरत साधन चक्रभेदन बतलाए हैं। नित्य किया करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें सब लोग, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।